दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल यूनिवर्स पर। देवी राधा को हिंदू धर्म में कोई पहचाने ना, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो उसी राधा देवी की मृत्यु कैसे हुई और आपके ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। जब हम देवी राधा की बात करें और श्री कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। और जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। परंतु जब द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में ऋषभान और कीर्ति के यहाँ जन्म लिया। और इसके साथ ही राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि देवी राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग से ये वचन लेकर आई थी कि जब श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो सारे जगत को देख पाएगी, अन्यथा नहीं। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे प्रिय थी और ये दोनों चीजें आपस में भी गहराई से जुड़ी थी। वो है राधा और बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी हमेशा अपने पास ही रखा करते थे। भले ही राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी ही उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखी। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते, राधा घंटों उनके सुर में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर घंटों समय व्यतीत करते, पर उनका ये सुखद समय बस कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को ये पता चला कि श्री कृष्ण वृंदावन में है, उसने तुरंत उसको मथुरा में आमंत्रित किया, जिसके लिए कृष्ण को वृंदावन तथा राधा को छोड़कर जाना था। राधा और कृष्ण दोनों को ये बात पता थी कि कृष्ण अब वृंदावन कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे को मिल भी नहीं सकेंगे। मथुरा जाने से पहले राधा और कृष्ण मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को दो वचन दिए। पहले वचन के अनुसार राधा के मन में हमेशा श्री कृष्ण का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार राधा को मृत्यु से पहले कान्हा के दर्शन होंगे। फिर कृष्ण मथुरा के लिए निकलते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। वहाँ कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने कुछ अलग ही मोड़ लिया था। राधा की शादी यादव पुत्र अभिमन्यु से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। या कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। इसके साथ श्री कृष्ण को 16,108 रानियां थी, पर रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने सिर्फ कृष्ण की छवि को देखकर उनसे बेहद प्रेम किया था। कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ गई थी। राधा की तरह वो भी कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे विवाह कर लिया। फिर रुक्मिणी ने द्वारका में श्री कृष्ण के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और श्री कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। आजकल तो कई लोग अपने स्वार्थ के लिए किए गए विवाह को भी सच्चा प्रेम कहते हैं, परंतु राधा और कृष्ण का विवाह ना होकर भी वो हमेशा एक दूसरे से बंधे रहे। उनके प्रेम की
बहुत सी कथाएं तो आपने सुनी होगी, लेकिन उनमें से एक प्रचलित कथा ये है कि श्री कृष्ण कभी भी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करती है, लेकिन राधा जी में ऐसा क्या है जो आप सोते समय भी उनका ही नाम लेते हो? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुम एक बार राधा से मिल आओ तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और जाते हुए उनके लिए कुछ लेते भी जाना। इसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पहुंचती है, जहां वो संपूर्ण तेज से भरी एक स्त्री को देखती है तो पूछती है, क्या आप ही राधा हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं, मैं तो उनकी सेविका हूँ। राधा जी तो आपको ये 7 दरवाजे पार करके ही मिलेगी। फिर रुक्मिणी सभी दरवाजे पार करते हुए राधा के कक्ष तक पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा जी श्री कृष्ण का नाम जपते हुए कई रात सोई नहीं है और अभी अभी उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के बारे में कहती है। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही राधा तुरंत उठ जाती है और कृष्ण द्वारा कोई मिलने आया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेने मात्र से ही राधा जागृत हो गई। ये देख रुक्मिणी हैरान रह जाती है। इतना ही नहीं, जब राधा को ये पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा तो बिना कुछ सोचे समझे राधा वो गर्म दूध पी जाती है। ये सब कुछ देख रुक्मिणी आश्चर्यचकित रह जाती है। राधा से कुछ देर बातें करने के पश्चात रुक्मिणी वापस लौट जाती है। रात्रि के समय जब रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तब देखती है कि उनके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। ये देख हैरान रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में ये छाले पड़ गए हैं? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया था जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। ये सुनकर रुक्मिणी को कृष्ण और राधा के गहरे प्रेम की अनुभूति होती है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु, जिससे राधा का विवाह हुआ था, उन्हें महर्षि दधीचि का श्राप था कि जब वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन का कर्तव्य निभाकर मुक्त हो जाती है, तब वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। राधा को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। संकेतों की भाषा में दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने महल में उन्हें एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने के लिए मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को सामने देख राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन राधा का वो आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से श्री कृष्ण वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। तब श्री कृष्ण बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन न हो जाती। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है
इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी तो क्या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तब माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम के लिए ये भी कहा जाता है कि एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही। जिसके शरीर बस अलग मात्र आत्मा एक ही है। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण का मरते दम तक इंतजार किया, उस जगह को आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।